हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन और आप सुन रहे हो हॉरर कहानी हिंदुस्तान हॉरर दास्तां पे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बिना वक्त गवाए आपको ले चलता हूँ सीधा कहानी की ओर। ये कहानी महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में यूसुफ चाचा की मिठाई की दुकान होती है। उनकी मिठाई के टेस्ट के कारण उनकी मिठाई की दुकान बहुत ही फेमस थी और रात और दिन उनकी दुकान पर कस्टमरों का तांता लगा रहता था। तो चाचा ये सोचते हैं कि कस्टमर की असुविधा के कारण उनको एक समय के साथ में बदलाव करना होगा, तो वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो सारी मिठाइयों को कस्टमर के घर पे ऑनलाइन पहुंचा दिया करते थे। तब उनके यहाँ पे 3-4 राइडर काम कर रहे होते हैं। तब उनके यहाँ पे एक हमज़ा नाम का लड़का आता है जो उनके यहाँ राइडर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो हमज़ा कभी कभार डे की शिफ्ट भी किया करता था और कभी कभार नाइट की शिफ्ट भी किया करता था। तो इस हफ्ते हमज़ा नाइट की शिफ्ट पे था। तभी चाचा के शॉप पे चाचा को कॉल आती है। तो सामने से कस्टमर उसे कहता है, अजी चाचा, मुझे आज 25 किलो मिठाई चाहिए। तो चाचा उस कस्टमर से कहते हैं, अच्छा ठीक है, आपको COD चाहिए, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। तो कस्टमर कहता है, हाँ जी चाचा, मुझे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। तो चाचा कहते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो कस्टमर वहाँ से कहता है, चाचा लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी ये मिठाई चाहिए। तो चाचा कहते हैं, फ़िक्र ना करें, आपको जल्दी ही आपकी मिठाई मिल जाएगी। तो चाचा उस कस्टमर से उसके घर का एड्रेस नोट कर लेते हैं। तब चाचा हमज़ा को बुलाते हैं। हमज़ा उनसे कहता है, जी चाचा कहिए क्या बात है। तो चाचा उसे कहते हैं, अरे हमज़ा बेटा, आज एक 25 किलो का ऑर्डर मिला है और आपको उस घर पे जाके उसे डिलीवर करना है। तो हमज़ा उसे कहता है, जी चाचा क्यों नहीं, कर दूँगा ना। तो उस घर का एड्रेस क्या है। तब चाचा उसे एड्रेस वो देते हैं और कहते हैं, ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, आपको कस्टमर वही जाके जब डिलीवरी दे दोगे तब वो आपको पैसे दे देगा। तो चाचा को कहता है, ठीक है चाचा, मैं तुरंत ही लेके निकलता हूँ। तब हमज़ा उस मिठाई को लेके अपनी एड्रेस की ओर जा रहा होता है। वो लगभग आधे घंटे से अपनी बाइक को चला रहा होता है। वो चलाते चलाते शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पे आ पहुँचता है। तब वो अपने एड्रेस को देखने के लिए जैसे ही लोकेशन ऑन कर देता है, तब अचानक उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है, अचानक इस मोबाइल को हुआ क्या है। तो वो स्विच ऑफ कर देता है मोबाइल को और जैसे ही स्विच ऑन करता है तब मोबाइल का नेटवर्क तुरंत आ जाता है। तो वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लोकेशन एक सुनसान रास्ते की होती है। लोकेशन 3 रास्ते की होने के कारण उसे वहाँ कोई भी घर या कोई भी ऐसा कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आती है। तो दूर उसे एक झोपड़ी नज़र आती है जिसके दिए की रोशनी में उसका बस दरवाज़ा ही उसे दिखाई देता है। जैसे ही वो लोकेशन की ओर बढ़ता है और नज़दीक जाके देखता है तो उसे वो झोपड़ी नज़र आती है। झोपड़ी बेहद छोटी होती है और उस झोपड़ी पे कोई दरवाज़ा नहीं होता है, बस एक पर्दा लगा हुआ होता है। तब वो घर के बाहर जाके उस कस्टमर को आवाज़ लगाता है। वो कहता है, अरे भाई साहब, मैं आ गया हूँ मिठाई लेके, ज़रा बाहर तो आइए आप। तो उस घर में से एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदमी, जो एक रईस आदमी नज़र आ रहा होता है, वो बाहर आता है और हमज़ा से अपनी मिठाई ले लेता है और उसे मिठाई के ऑर्डर के पैसे और उसे 5000 टिप दे के उसे रवाना कर देता है। हमज़ा बहुत ही खुश था कि यार अब इतनी सी 25 किलो की ऑर्डर का उसे 5000 मिल गया है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा ऑर्डर उसे रोज़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सोचते हुए वो अपने स्टोर की ओर निकल जाता है। स्टोर के ऊपर जाके वो अपने चाचा को कहता है, चाचा दे आया ऑर्डर, ये लीजिए ऑर्डर के पैसे। और वो तुरंत ही दूसरे ऑर्डर मारना शुरू कर देता है। जब दूसरे दिन हमज़ा फिर स्टोर पे आके अपना काम शुरू कर देता है, तभी लगभग वो ऑर्डर मार ही रहा होता है तो देर रात को उसे फिर से चाचा को कॉल आती है और चाचा कहते हैं,
अरे हमज़ा बेटा, फिर से एक ऑर्डर आया है और उसी एड्रेस का है, तो और इस बार उसको 35 किलो मिठाई चाहिए, तो क्या तुम दे आओगे? तो हमज़ा कहता है, अरे चाचा क्यों नहीं, लाओ, सबसे पहले तो मैं उसी ऑर्डर को दे आऊँगा। तो चाचा भी सोचते यार ये ऐसा कैसे हो गया और ये तुरंत ही कैसे जाने को तैयार हो गया। तो चाचा कहता है, अरे यार मुझे क्या, मुझे तो बस ऑर्डर देने से मतलब है और मुझे तो बस पैसे कमाने से मतलब है। तो चाचा उसे वो ऑर्डर दे देते हैं। तो हमज़ा उस ऑर्डर को लेके फिर से उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो हमज़ा गाड़ी चला रहा होता ही है, तब वो सोचता है यार इतनी सी छोटी सी झोपड़ी में इतना रईस आदमी कैसे रहता है और उसके घर में इतनी सारी मिठाई कैसे खप जाती होगी। तो वो कहता है मुझे क्या, मुझे तो बस अपने टिप से मतलब है। फिर वो एड्रेस पे पहुंच जाता है और उसी झोपड़ी के बाहर जाके फिर से उस कस्टमर को आवाज़ दे रहा होता है। तो फिर से उस कस्टमर आता है उस घर से बाहर और उससे मिठाई लेके उसे ऑर्डर के पैसे और फिर से 5,000 रुपया दे देता है। हमज़ा 5,000 रुपये लेके और अपने ऑर्डर के पैसे लेके अपनी बाइक के पास आ रहा ही होता है। तो वो सोचता है आज तो उस घर के अंदर इतनी मिठाई जाती कहाँ है और वो आदमी कैसे इस घर में, छोटी से घर में रह रहा है, उसे देखना ही होगा। तो वो एक तरकीब लगाता है और फिर से उस कस्टमर को आवाज़ देता है उस झोपड़े के पास जाके, अरे भाई साहब ज़रा बाहर तो आइए, मुझे एक ज़रूरी काम है आपसे, प्लीज़ भाई साहब बाहर तो आइए। तभी उस पर्दे को हटाते हुए वो लंबा सा आदमी बाहर आके खड़ा हो जाता है और हमज़ा से कहता है, अरे कहिए बेटा क्या बात हुई। तो हमज़ा उस आदमी से कहता है, अरे भाई साहब मुझे यार बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है और मेरा स्टोर भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है और मुझे इतनी ज़ोर से आई है, प्लीज़ क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो वो लंबा चौड़ा आदमी कहता है, ना 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 बाबा ना, आप मेरे घर का वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। तो कस्टमर को कहता है, प्लीज़ यार मुझे बहुत ज़ोर से आई है। तो कस्टमर कहता है ठीक है, और कहते हुए हमज़ा का हाथ पकड़ते हुए वो उस घर में ले जाता है। जैसे ही झोपड़े के अंदर हमज़ा जाता है तो हमज़ा जो नज़ारा देखता है उसे देख के वो चौंक जाता है। हमज़ा देखता है कि वो झोपड़ी, जो बाहर से झोपड़ी नज़र आती है, वो अंदर किसी महल से कम नहीं होती है। वो बहुत ही बड़ी सा महल होता है और उस महल के अंदर लगभग 1,500 से 2,000 आदमी अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डालते हुए उस मिठाई को खाते रहते हैं। तो हमज़ा का हाथ पकड़ते हुए वो आदमी लगभग 10 मिनट उसी महल के अंदर आगे बढ़ते हुए उसे एक वॉशरूम के आगे ले जाता है और उसे कहता है, अरे बेटा ये वॉशरूम यूज़ कर लो। तो हमज़ा बहुत ही घबराया हुआ होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे जायज़ नहीं होने देता है और वो वॉशरूम के अंदर जाके अपने दरवाज़े को लगा लेता है और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उसने ये क्या देखा है। बहुत ही घबरा जाता है और ये सोचता है जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा और बाहर आने की सोचूंगा, वैसे ही मैं तुरंत गेट के बाहर भागते हुए उस झोपड़े के बाहर निकल के तुरंत ही अपने स्टोर पे चले जाऊँगा। बस ये सोच रहा ही होता है कि उसके दरवाज़े पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है और कहता है, अरे बेटा हो गया। तो हमज़ा कहता है, नहीं भाई साहब ज़रा और रुकिए। तो हमज़ा बहुत ही घबरा जाता है और ये सोच रहा होता है ये कहाँ वो आके फंस गया है। तो हमज़ा बहुत ही घबराते हुए ये सोच रहा होता है कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। तो हमज़ा गौर से कान लगा के सुनता है तो उसे खुद वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो हमज़ा सोचता है यही सही वक्त है, दरवाज़ा खोलते हुए वो तुरंत ही बाहर भाग जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खोल के हमज़ा बाहर भागने को देखता है तो वो जो देखता है कि उससे वो और भी घबरा जाता है। वो सीधा अपनी बाइक के पास उसी रास्ते पे खड़ा होता है। वो पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ कोई भी झोपड़ी नज़र नहीं आती। वो घबराते हुए अपनी बाइक की ओर भागने लगता है। बाइक को स्टार्ट करते हुए वो शॉप पे ना जाते हुए सीधा अपने घर जाता है। हमज़ा को बहुत ही तेज़ी से बुखार आया होता है। हमज़ा 3 दिन बुखार में लथपथ तड़प रहा होता है। जैसे ही हमज़ा का बुखार उतर जाता है, हमज़ा सोचता है कि अब उसे उस स्टोर पे जाके अपने सारे सेठ को पूरी बात बता देनी होगी। तो हमज़ा जैसे ही शॉप पे जाता है तो हमज़ा के उस शॉप के ओनर यूसुफ चाचा उससे पूछते हैं, अरे हमज़ा बेटा तुम्हें क्या हुआ था और तुम अचानक इतने बुखार में कैसे लथपथ हो गए थे।
अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? तो कहता है, हमज़ा कहता है, चाचा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चाचा उससे कहते हैं, काम तो कर सकोगे ना? तो हमज़ा उससे कहता है, हाँ चाचा क्यों नहीं, मैं काम कर लूँगा। तो हमज़ा जैसे बात कर रहे ही होते हैं तब चाचा का फिर से कॉल बजता है। तो चाचा जाके कॉल रिसीव करते हैं। इस बार फिर से उसी आदमी का उसे कॉल आया होता है जो लगभग 40 किलो मिठाई का ऑर्डर दे रहा होता है। तो चाचा सोचते हैं कि यार रोज़ की जैसे जगमग ना हो, तो हमज़ा को ही बुलाते हैं। हमज़ा को कहते हैं, अरे हमज़ा बेटा एक ऑर्डर आया है, क्या उसे दोगे? तो हमज़ा कहते हैं, हाँ चाचा क्यों नहीं। तो चाचा उसे कहते हैं, अरे वही ऑर्डर है 40 किलो का, वही एड्रेस है, क्या आप जाओगे? तो हमज़ा उस चाचा को कहता है, नहीं चाचा मैं नहीं जाऊँगा उस एड्रेस पे। तो चाचा को उसे पूछते, क्यों हमज़ा क्या हुआ है? तो हमज़ा उसे वो सारी बीती बातें बता देता है और हमज़ा उसे कहता है कि उसे ये डरावना एहसास हुआ था और वो वहाँ उस घटना को बताते हुए बहुत ही घबरा के काँप रहा होता है। तो चाचा उस बात को सुन के ये समझ जाते हैं कि हमज़ा का पाला